मैं पढ़ाई छोड़ रहा हूँ। यू मस्ट बी वॉन्डरिंग कि क्यों। गांव जा रहा हूँ, वहां जाके रहूंगा और काम करूंगा। डे वन की शुरुआत में मैं बहुत एक्साइटेड था, एकदम जोरों शोरों से काम कर रहा था। मुझे लग रहा था जैसे मैं ही हूँ असली किसान। डे टू को भी मेरी एक्साइटमेंट आसमान छू रही थी। ऐसा लग रहा था इसे ही तो कहते हैं असली जन्नत। लेकिन डे टू की शाम होते होते मेरे सामने गांव की जिंदगी का असली चेहरा आ गया था। एंड आई फील वेरी सैड, जैसे ब्रेकअप होने पर होते हैं, एग्जैक्टली वैसा ही। डे थ्री की सुबह मैंने डिसाइड किया अपनी जीवन लीला समाप्त करने का। बट तभी आई गॉट अ कॉल, और ये मेरे एक दोस्त की कॉल थी जो अभी अभी कुछ दिन पहले ही बना था। हेलो भाई, यही पास में शादी है, जल्दी आ जा। क्या बात कर रहा भाई, सही में? हाँ जल्दी आ, तू, मैं तेरा वेट कर रहा हूँ। ठीक है आ रहा हूँ भाई अभी। हाँ, कौन कहता है कि शादी बर्बादी है? Sometimes it can save your life. अब शादी पर जाने के लिए मैंने अपने बेरंग कोट को रंगों से भरना शुरू कर दिया। Of searching inside for what they gave him. Race life is a chase. Times I've been going through some tough times. I've been going condition. Everything I do, I just feel like I'm existing. I'm in a bad mood and there ain't no point resisting. My mind is on a mission to make me feel different. I don't wanna listen, but it's hard when it's persistent. Darkness is gripping, quicksand sifting. I've been sinking into this pit for a minute. Tough times I've been going through some tough times, and I'm overdue a good sign, maybe something new, some good times. Give me any clue, 'cause I don't wanna be left. Never stop, I'll get it if I want. अपने पास स्काई ब्लू कलर नहीं है, बट कोई नहीं, साइंस तो है ना। I'm always flirting with pain, she like to hurt me and maim. I'm always working to change, but she's still lurking the same. I keep on building a dynasty while the haters be trying me, but they hate from inside. You see, hate themselves in society, so I let them speak quietly while my actions speak wider. See, they be hiding in privacy with the screen. Oh, the irony to hate someone who's trying to be whatever they want. अब मेरे वाले टॉम को पहचानना तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। अब इसे अपने खराब हुए पास्ट की तरह मिटा भी तो नहीं सकता था। We're causing different possibilities. Negative thoughts will cause different disabilities. So do better, work hard under pressure. If you got no time, work smarter than ever. Don't ever let them tell you that you can't. अब हमारे जेरी भी बन ठन कर रेडी हो गए थे। I don't wanna listen, but it's hard when it's persistent. Darkness is gripping, quicksand sifting. I've been sinking into this pit for a minute. Good sign, maybe something new, some good times. अब हमारे टॉम एंड जेरी दोनों बन चुके हैं। अब आगे क्या बनाऊं, बस यही सोच रहा हूँ। I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse, man it hurts. Yeah, let's go. बहुत ही ज्यादा थकाने वाला काम था ये। अब जैकेट में रंगों से जान डालने के बाद हम निकल पड़े शादी की तरफ। लेकिन शादी तक पहुंचने का रास्ता बहुत कठिन था। लेकिन हमने किसी अंतरिक्ष यात्री से भी ज्यादा मेहनत की और आखिरकार अपनी मंजिल तक पहुंच गए। उसके बाद हमने किसी भूखे इंसान की तरह भोजन ग्रहण किया। आई नो खुले में सुसु करना मना है, बट वी डिड। और फिर हम 2 से 3 होकर घर वापस आ गए। तीसरे दिन की शाम को मैं बहुत खुश हो गया था, इसीलिए चौथे दिन मैंने गोबर ढोया एंड आई रोट अ सॉन्ग। गोबर ढोने वाला कभी गवर्नमेंट जॉब नहीं लग सकता। जब पुशअप मारे तो 10 से पहले उसका गेम ओवर नहीं हो सकता। ये तो ड्रिल है, क्रिकेट में शुभमन गिल है। गोबर ढोते ढोते भी चिल्ला त्रिल्ला, लड़कियों को मैसेज किया प्लीज मिले। ये गोबर है या है पहला प्यार, ये दिल टूटा या टूटी रीढ़ की हड्डी। ये गोबर का समा अजीब सा नशा, ना ये प्यार नहीं इकरार नहीं। क्योंकि गोबर ढोते ढोते भी चिल्ला तिल्ला, लड़कियों को मैसेज किया प्लीज मिले। ये समा मस्ताना सा हुआ, मैं तो
गोबर का दीवाना सा हुआ, इसके प्यार में परवाना सा हुआ, सारी दुनिया से क्यों अनजाना सा हुआ, क्योंकि गोबर ढोते ढोते भी चिल्ला त्रिल्ला लड़कियों को मैसेज किया, प्लीज मिलना गोबर, no 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 my game is not over, ये गोबर। 5वें दिन मैं फिर से ढेर सारा काम कर रहा था। उस दिन मेरी थक के बहुत बुरी हालत हो गई थी। मुझे लगा कि मैंने स्कूल तो छोड़ ही दिया है, अब शादी भी कर लेनी चाहिए, बट ये नहीं समझ आ रहा था कि आजकल के लड़कों को किस तरह की लड़कियां पसंद है। लड़की पसंद है? लड़की बस लड़की होनी चाहिए जिंदा, और कुछ नहीं। आप भाई? मुझे लॉयल लॉयल चाहिए, आजकल तो है ही सारी लॉयल। आप सिंगल हो या? मैं भी सिंगल ही। पर जब मैंने सुना कि इतने हैंडसम लौंडे भी सिंगल है तो मैं उदास हो गया। उस रात मैं बिल्कुल उदास सा मन लेकर सोने चला गया था। और जब अगली सुबह मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा बाहर बर्फ लगी हुई थी। मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। ऐसा लग रहा था जैसे मानो मैं कोई सपना देख रहा था, पर ये हकीकत थी। ये बिल्कुल वैसी ही फीलिंग थी जैसी फीलिंग क्रश के गर्लफ्रेंड बनने के बाद आती है। उस रोज मैं बहुत ज्यादा खुश था। वजह साफ थी, बर्फ। फिर ना ही मैंने बाएं देखा और ना ही दाएं, सीधा डांस करना शुरू कर दिया। देखो देखो जैसे पापा की बुड़खें, वैसे कहाँ मेरे नंबर थे। हाँ इतना डॉफर हूँ मैं, मेरे नंबर के अलावा कभी पैशन पूछ लो ना, है उसमें मेहनत कर लूँ। हाँ अब ऐसा ना करो। खुशी तो थी ही, और इसी खुशी में मैंने पार्टी भी करी। इस खुशी में तो मैंने लोगों को पार्टी भी दे दी थी कि तभी अचानक खुशी के मारे मेरा पाँव फिसला और मेरी नींद खुली और मैंने देखा ये तो सपना था। चेहरे पर डर भी था और एक उम्मीद भी थी कि शायद सपना सच हो, पर सपना सच नहीं था। मौसम साफ था मेरे दिमाग की तरह। तो फिर मैं सोच में पड़ गया था कि मेरी जिंदगी तो बर्बाद होती जा रही है। तो फिर मैंने वापस स्कूल जाने का डिसाइड किया। प्रिंसिपल सर, मुझे स्कूल में फिर से एडमिशन चाहिए। क्या ये स्कूल है या गिरगिट? कभी तुझे स्कूल में एडमिशन चाहिए और कभी तुझे स्कूल छोड़ना है। नहीं, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि मैं आजकल बहुत ज्यादा मोटिवेशनल वीडियोस देखने लग गया हूँ। प्रॉब्लम ये है कि मैं बिना मेहनत के ही बिल गेट्स जैसा अमीर बनना चाहता हूँ, पर नहीं, बिल गेट्स जैसे अमीर बनने के लिए तो करनी पड़ती है मेहनत, और वो तो मुझसे होगी नहीं क्योंकि मैं हूँ एक नंबर का लेजी। तुम इमेजिनेशन में मिस्टर विन सोच लो, एग्जैक्टली वैसा ही। सीरियसली सर, आजकल जब भी यूट्यूब खोलता हूँ तो मोटिवेशनल वीडियो देखने लग जाता हूँ। सोया मैं बेड पर ही होता हूँ, पर ऐसा लगता है कि मैंने तो सारी दुनिया जीत ली है। अभी 6 महीने में आप हैड इट ऑल, सब देख लिया मैंने। अबे सर, कौन सा बंगला, कैसी गाड़ी, काहे की अमीरी? चुप, चल एक चांस दे रहा हूँ, बनबास काट के आ and I'll give you admission। अब सर ने मुझे एक चांस दिया था तो मैं निकल पड़ा एक रात्रि जंगल में गुजारने। आज लगने वाला है भाई नालदेहरा में कैंप। Yeah, I try, you still mess up, but I'm still gonna fight for what I love. Still gonna die for what I love. Still gonna try, I won't give up. Still gonna fight until I've won. They say I'm way too obsessed and I've got nothing left and I'm... तो भाई 8 बजने वाले हैं और यहाँ पे देख लो भाई, दुकानें बंद होने वाली है।
इतनी लकड़ी मिल चुकी है भाई अपने को। और यहाँ पे आग जलाएंगे थोड़ा सा। भाई आग बाग जल नहीं रही मुझसे, सोने ही चलते हैं भाई। रात के 2 बज चुके हैं भाई, अभी तक कुछ खास नींद नहीं आई। नॉर्मल 1-2 झपकियाँ आई है, अब देखते हैं भाई कब तक नींद आएगी। भाई अजीब से जानवर की आवाज़ आ रही है। अच्छा सुनाई दे रही है तुमको यार? फाइनली तो रात भाई यहाँ से सही से गुजरी है अपनी। और सुबह में थोड़ी ठंड है भाई, जैकेट की ज़रूरत पड़ रही है। और सब सामान पैक करते हैं और निकलते हैं। जंगल में रात गुजारना अलग बात है, यहाँ पे डर थोड़ा सताता है। अब एक रात जंगल गुजारने के बाद मैं खुशी खुशी गया सर के पास। सर अब तो मैं एक दिन जंगल में रात भी गुजार के आ गया हूँ, अब तो मिलेगी ना एडमिशन? नहीं, पहले ठन ठन गोपाल सर को गाना सुना। ये बता होमवर्क किया है? होमवर्क मैथ में वीक हूँ, इंग्लिश कमजोर है, संस्कृत में उतर गच्छामी के अलावा कुछ आता ही नहीं। हिस्ट्री में सन भूल जाता हूँ, ड्राइंग में सर्कल मेरा सर घुमा देते हैं। हिंदी में लाचार हूँ, साइंस बेकार है। तो तुझको क्यों आता है? मार खाने मार खाने मार खाने मार खाने। मर तो खिलाऊं मैं तेरे को। 7 दिनों में मैंने अर्श से फर्श तक का सफर देख लिया और अब भी मुझे पता नहीं कि मेरी स्कूल में वापस से एडमिशन हो पाएगी या नहीं।